हेलो बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे डीबीटी के जो रीजनिंग पार्ट है पार्ट ए में, उसके लिए मेरे को वीडियो बनाने बोला था कि सर इसको इजी करके बताइए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन सा टॉपिक, क्योंकि रीजनिंग में तो बहुत सारे हैं, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल बहुत सारा होगा, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक जो है उसको पढ़ना चाहिए, क्या वेटेज रहेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो मैं वेटेज वाइज आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है श्योर शॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये आने ही वाला है। कैसे पढ़िएगा, कहाँ से सोर्स क्या रहेगा, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़ना चाहिए, या इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में देखते हैं जो 20 से 25% वेटेज रखता है। तो वेरी हाई वेटेज टॉपिक वाइज अगर देखिएगा, मीडियम वेटेज टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक्स है। तो पहला तो आता है डेटा इंटरप्रिटेशंस। इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है बाद में। लॉजिकल रीजनिंग सबसे हाई स्कोरेबल होता है और बहुत इजी होता है, कर लीजिएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ग्राफ्स, पाई चार्ट, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट्स, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड कोडिंग डिकोडिंग, जैसे नंबर हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा मीडियम वेटेज अगर बोलो तो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजीज है, स्टेटमेंट एजम्पशंस क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस, क्यूब, डाइस प्रॉब्लम, लो वेटेज का वाला पार्ट है। तो ये हो गया आपका जनरल जो आपका एप्टीट्यूड वाला एरिया है। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी अगर बताऊं तो इसमें 10 to 15% वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर। उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वीक आर्गूमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होता है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होता है। अब मीडियम में अगर बोलो तो डिडक्टिव रीजनिंग लो वेटेज होता है। तो ये एरिया आप मान लीजिए 10 से 15% वेटेज रखता है, करिए ना करिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ से आप कर भी सकते हैं, आप पहले भी पढ़े हैं, वो हो गया आपका क्वान्टिटेटिव एबिलिटी। ठीक है, मीडियम टू लो वेटेज। तो क्वांटिटेटिव जो आपका मतलब एबिलिटी वाला पार्ट है, वहाँ पर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तुरंत। अगर आपका फार्मूला सबको पता है, खटाखट होगा ये, मतलब टाइम नहीं लगेगा। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस पता ही है आप लोगों को कि बंदर ऊपर जा रहा, बंदर नीचे जा रहा, कितना स्पीड, इतना लोगों ने इतना काम किया तो इतना दिन में इतना कितना काम करेगा। मीम्स भी आता है इसके ऊपर बहुत सारा। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस क्वेश्चन आप पहले भी किए हैं, अभी भी करना पड़ेगा। सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब कहिए। बेसिक अलजेब्रा, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन आता है। ठीक, अब बात होगा कि एग्जाम्पल कि किस प्रकार का एग्जाम्पल आता है। तो पहला जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, तो ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि a = 2, b = 4, c = 6। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई पूछा है, तो ए बी सी डी ई। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देख लीजिएगा इसमें, देखिए कैसे आंसर निकला है। 10 आंसर है इसका, कि यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो कितना होगा। E = मल्टीप्लाई बाई 2, 5 × 2 10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, राज सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सॉन्स, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राज। तो रिलेशंस वाला यहाँ पर जैसे आप टॉपिक बताया था आपको, यहाँ पर आ जाइए। कहाँ गया ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको अगर थोड़ा बहुत अगर आइडिया है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, रीजनिंग मतलब होता है प्रैक्टिस। मैथ रिलेटेड कोई भी थिंग्स अगर है तो फॉर्मूला और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको रट्टा मारना है, कुछ इजी फार्मूला मतलब शॉर्टकट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ के हम कैलकुलेशन करने बैठ गए, भाई क्या होगा नहीं होगा ना, शॉर्टकट पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब में जाना है। देखिए ये वाला पार्ट जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, आपको इसमें कमी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जितने भी एग्जाम्स होता है ना, वहाँ पर ये कॉमन होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ये टॉपिक्स आपको सर्च करना है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी आ जाएगा, टॉपिक्स आ जाएगा। वीडियोस देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ मतलब ही होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला याद रखना, शॉर्टकट्स याद रखना, तभी आपका होगा। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे बोला डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे है, इफ 40% ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल्स एंड देर आर 60 बॉयज़, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर इन क्लास। कितना स्टूडेंट है, तो
100 यहाँ पर मतलब आंसर में लिखा हुआ है। लेट टोटल स्टूडेंट एक्स को पकड़ लिया, ठीक है, बी 40% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू गर्ल्स, 60% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू बॉय एंड 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू कितना। तो ये आपको इस पैटर्न में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब स्ट्रैटेजी पता है कि स्ट्रैटेजी में जाना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनालिटिकल एबिलिटी में अगर बोलूँ तो डिसीजन मेकिंग आपका क्वेश्चन आता है कैसे, स्टेटमेंट दिया गया जैसे ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट पीपल आर टीचर्स, कंक्लूजन ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो सम साइंटिस्ट मे बी टीचर, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है, वही क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अगर होगा तो कर पाइएगा। डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल्स आता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर लिखा है आंसर जो है 42, ठीक है। ऐड कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स +4 +6 +8 +10 +12 ऐसे नेक्स्ट 30 +12, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे टाइप का आपको चीज़ें ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो +4 है, यहाँ पर देखिएगा तो +6 है, यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे करें कंजिक्यूटिवली बढ़ते गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 +12 किया तो 42 आया। उसके यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी का क्वेश्चन, देखिए मैथ बेस्ड क्वेश्चन आता है। एग्जांपल जैसे ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन km/h। तो मिनट्स में है तो आवर में निकाल लो, सीधी सी बात है, इसमें टाइम क्या लगने वाला है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो इसमें बहुत ईजी मतलब बहुत टफ नहीं है, बट हाँ अगर आप पहली बार जाके एग्जाम में करने जाइएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना है, फार्मूला सबको पता होना चाहिए, ऐसा ज़्यादा फार्मूला नहीं होगा नहीं, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एग्जाम का फेवरेट होता है। आप TIFR का जाइए, आप कोई भी जगह में जाइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा ताश के ऊपर, लूडो के ऊपर जाते क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, डाइसेस जिसको बोलते हैं। और उसके ऊपर आपका बैग के अंदर बहुत सारे बॉल्स रख दिए जाएगा अलग अलग कलर का, उसमें से बोलेगा कि ये बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये सब तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो आपका जनरल साइंस, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी वाला 50 से 60% कवर करेगा। तो अगर आप ये वाला पार्ट आपका स्ट्रांग है तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पार्ट भी करके रखते हैं तो आपके लिए इजी इसलिए होगा क्योंकि ये पार्ट बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाएंगे। आपका अगर ये भी स्ट्रांग है, ये भी आप मॉडरेट लेवल में कर लिए, तो पार्ट ए में आपको पता होगा DBT में 2 पैटर्न होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको 150 नंबर होता है। इधर अब 150 क्वेश्चन रहेगा, 50 करना पड़ेगा, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, आपका 150। तो टोटल आपका 300 का एग्जाम होता है। कट ऑफ आपको पता है लास्ट ईयर 216 गया था। तो 216 अगर स्कोर करना है तो पार्ट ए में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्ट बी में जो एरिया आएगा क्वेश्चंस, बायो प्रोसेसिंग, डाउन प्रोसेसिंग, ये सब पार्ट आप ज़्यादा पढ़े नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पार्ट ए से अच्छा खासा स्कोर करके निकलना पड़ेगा। थोड़ा पार्ट बी में अगर गलती होगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे रेशियो, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीरीज, ये सब पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूट्यूब में भर के लेक्चर्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा। टॉपिक सर्च करना है, कोई भी यूट्यूब चैनल में जाके जो आपको अच्छा लगा वो देख लीजिएगा। फॉर बुक्स अगर मैं बताऊँ तो देखिए, मेरे पास एक बुक है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का, जितना भी कॉम्पिटेटिव, वैसे वर्बल नॉन वर्बल का होगा। RS अगरवाल का बुक्स बहुत फेमस है, सबको पता है, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, जाके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जितना भी बुक्स है ये सब क्वान्टिटेटिव एबिलिटी का है, एप्टीट्यूड का है। उसके अलावा और बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग से होता है, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं और PYQs करते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी सफिशियंट फॉर योर पार्ट ए एप्टीट्यूड पार्ट, ठीक है। बाकी पार्ट ए को अगर अच्छा से स्कोर करते हैं, आप मॉडरेट में अगर पार्ट बी करते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इफ़ यू आर रीजनल कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कोई आपका सजेशन रहे, कोई भी आपका क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है।